हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc व MSc एग्रीकल्चर से हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको तरबूज की एक सफल और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करेंगे इसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट करेंगे आपसे बातचीत। तो आपको बताएंगे जायद के सीजन में फरवरी के अंत तक जो किसान भाई जो इसकी तरबूज की जो बुवाई कर देंगे तो आने वाले समय में तरबूज की खेती से एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, सबसे पहले मैं आपको एक नंबर पॉइंट पे बताना चाहता हूं कि तरबूज की खेती के लिए आप जो है किस प्रकार की भूमि का सिलेक्शन करेंगे। तो तरबूज की खेती के लिए आपको बलुई दोमट मृदा जो होती है जिसका pH 6.5 से लेकर के 7 के आसपास में हो, तो इस प्रकार की भूमि में हम जो तरबूज की खेती है सफलता पूर्वक कर सकते हैं। और जो किसान साथियों, जो हमारी मोटी मृदाएं होती हैं यानी ब्लैक सॉइल होती हैं जिनमें जल भराव जैसी समस्याएं बनी रहती है, इस प्रकार की भूमि का हम चयन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। और जो हमारे नदी के किनारे की दियारा भूमि बोलते हैं जिसे हम रेतीली मृदाएं होती हैं, उसमें इस प्रकार की मृदा में भी हम तरबूज की खेती बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भूमि का चयन करें। फिर उसके बाद में यदि आपका जो प्लॉट खाली पड़ा है, आलू की खुदाई हो चुकी है, ज्यादातर किसान भाइयों की हो रही है, या जिन किसान भाइयों की जो सरसों की खेती की थी वो पक करके तैयार हो चुकी है, कटाई हो चुकी है, प्लॉट आपका खाली हो गया, तो सबसे पहले आप जो है सबसे पहले कर देंगे उसमें पलेवा। पलेवा हल्की मात्रा में करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इस टाइम पर गर्मी जो है अभी से पड़ने लगी है और टेम्परेचर अच्छा खासा हो गया है। खासतौर से जायद के सीजन की बेस्ट सब्जियों की जो जमाव यानी जर्मिनेशन के लिए जो टेम्परेचर है लगभग 28-30 के आसपास में जो ज्यादातर जायद की सीजन की जो सब्जियां होती हैं इनका अच्छी तरीका से विकास होता है, तो वो वाला जो टेम्परेचर है वो उस टाइम पर जो है चलने लगा है। तो किसान साथियों, फिर उसके बाद में अच्छी तरीका से आप लोग जो है पहली परेवेट कर देंगे। परेवेट जो है हल्की मात्रा में करेंगे, ज्यादा पानी बिल्कुल भी नहीं भरना है क्योंकि ज्यादा पानी भरने से आपके खेत में जो ओट वगैरह आएगी वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेगी। तो परेवेट करने से सबसे पहले एक नंबर पे बेनिफिट ये होता है कि आपके जो बीज के लिए जो नमी चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, उसका जो है अच्छी तरीका से भूमि में जो है बनी रहती है, जिससे अच्छी तरीका से जो आपका जो बीज है जर्मिनेट हो जाएगा, जम जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों, जो प्रथम खरपतवार होते हैं वो भी इसमें अंकुरण हो जाते हैं प्रथम स्टेज के। अब जो है कम दिनों में ओट भी आ जाएगी और आपकी जो फसल है अच्छी तरीके से ग्रो भी करेगी। तो इसीलिए जो है आपको भूमि में पहला जो है पलेवा करना बहुत जरूरी है। पलेवा के 8 से लेकर के 10 दिन के आसपास में जैसे ही ओट में ओट आ जाएंगे, ओट आने के बाद में जो प्रथम जुताई है वो आप गहरी जुताई हैरो की सहायता से करवाएंगे। हैरो से पहली गहरी जुताई आपको कर देना। गहरी जुताई करने के बाद में अब आपको 1 एकड़ के खेत के लिए आपको जो है 4 किलोग्राम का बायर कंपनी से रीजेंट अल्ट्रा डालना बहुत जरूरी है, जिससे कि जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होते हैं उनसे छुटकारा मिलेगा, आपकी जो फसल अच्छी तरीके से ग्रो होगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों, अब आपको कुछ खाद देनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद होगी 6 से लेकर के 8 कुंटल आपको लेनी है 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर आपको सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी है लगभग में वही 4 से लेकर के 6 टन। दोनों खादों को अच्छी तरीका से फैलाने के बाद में किसान भाइयों, एक जो जुताई है वो कल्टीवेटर से करा देंगे। कल्टीवेटर से जुताई कराने के बाद में लगभग में 2 से लेकर के 3 दिन खेत को ऐसे ही ढील देना है, ओपन फील्ड करके, मतलब खेत में बिना पाटा लगाए ऐसे ही ढील देना है। अब जो है जैसे ही आपके खेत में अच्छी तरीके से टचेगा, धूप लगेगी, तो वहां से क्या होगा, आपका जो जमीन होगी भुरभुरी हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। फिर उसके बाद में आपको कुछ पोषक तत्व दे रहे हैं शाम के टाइम पर 2-3 दिन के बाद में। पोषक तत्व में आपकी जो DAP की खाद होगी 35 से लेकर के 40 किलोग्राम 1 एकड़ के खेत के लिए। वहीं पर यदि हम नाइट्रोजन यानी यूरिया खाद की बात करते हैं तो आपको जो है वही लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। और वहीं पर यदि हम पोटास खाद की बात करते हैं तो लगभग में 20 से लेकर के 25 किलोग्राम पोटास खाद। और जिंक की भी बात करते हैं तो लगभग में 4 से लेकर के 5 किलोग्राम। SSP की बात करते हैं तो लगभग में 30 से लेकर के 35 किलोग्राम। इन सभी चीजों को अच्छी तरीका से मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आप 2 से लेकर के 3 जुताई जो है कल्टीवेटर से करा देंगे। और वहीं पर आपको जो लास्ट की जुताई होगी वो आपको रूटावेटर से करा देंगे, जिससे कि आपके खेत में जो छोटे बड़े डेले वगैरह होंगे वो अच्छी तरीके से पिस जाएंगे, मिल जाएंगे।
और आपका खेत अच्छी तरीका से जो है फसल की बुवाई के लिए हो जाएगा तैयार। हाँ, बेस्ट तरीका से ये जो है खेती की तैयार करने का बेस्ट तरीका है। इस प्रकार से जो है आप जो है किसी भी प्रकार की जो फसल है लगाने के लिए इस प्रकार से जो है अपनी खेत तैयार कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, तरबूज की बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि इस टाइम पर एक बेस्ट जो है काले वाले तरबूज की डिमांड भी अच्छी खासी है और जो है रेट भी इसके अच्छे मिलते हैं। तो काले वाले तरबूज में आप बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, या आप जो है जो नामधारी बड़े फल होते हैं इनकी भी हमारे लोकल एरिया में ज्यादातर डिमांड होती है, तो इसकी भी खेती कर सकते हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। पूसा बेदाना बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी है, आप जो है इसका सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपको 1 एकड़ के खेत के लिए भाई लगभग में 400 से लेकर के 500 ग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और बेस्ट हाइब्रिड वैरायटियों का यदि आप लोग जो है सिलेक्शन करते हैं तो वहां पर आपको बीज को जो उपचारित करने का जो है ऑप्शन होता है वो आपका खत्म हो जाएगा। यदि आप जो लोकल अपनी कुछ देसी वैरायटियां होती हैं उनका जो सिलेक्शन करते हैं तो कार्बेंडाजिम नामक रासायन से 2.5 ग्राम 1 किलोग्राम बीज के हिसाब से जो है आप लोग जो उपचारित कर लेंगे, जिससे कि बीज में लगने वाले जो रोग वगैरह होते हैं वो नहीं लगेंगे। आपका जो बीज है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग करेंगे बुवाई जो है इस टाइम पर जो मल्चिंग वगैरह की जो या मंडप वगैरह की जो विधि होती है वो अगैती होती है। जो इस टाइम पर जो पछेती है वो सामान्य क्यारी की तरीका से करेंगे। सबसे पहले 2 से लेकर के 1.5 से लेकर के 2 या 2.5 मीटर के आसपास में आप लोग जो चौड़ी क्यारी बना लेंगे। क्यारी बनाने के बाद जो लंबाई है आप अपनी खेती के अनुसार रख लेंगे और उसमें जो नालियां वगैरह जरूर बना लेंगे पानी लगाने के लिए, या कभी कभी बारिश वगैरह हो जाती है तो बाहर का पानी भी निकलने के लिए। तो इस प्रकार से पहले बनाने के बाद में अब जो है आपको बुवाई से पहले 12 से लेकर के 14 घंटा के आसपास में बीज को भिगो देना है, जिससे कि बीज के ऊपर जो काला काला जो परत वगैरह होती है वो अच्छी तरीके से फूल जाएगी और आपका जो बीज है कम दिनों में अच्छी तरीके से जर्मिनेट हो जाएगा। आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई के लिए आपको जो पौधे से पौधे की जो दूरी है लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है, 1 मीटर के आसपास में रख देनी है। और जो नाली से जो लाइन से लाइन की जो दूरी है वो लगभग में 1.5 मीटर के आसपास में रखनी है। इस प्रकार से जो है आप पूरे 1 एकड़ के खेत में जो है बुवाई कर देंगे पौधे की। और जैसे बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार 10 से लेकर के 12-15 दिन के आसपास में जो है आपका जो बीज है जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगा। कभी कभी टेम्परेचर अच्छा रहता है तो कम दिनों में 8 दिनों के आसपास में जो है जर्मिनेट हो जाता है। कभी कभी जो है कम ज्यादा थोड़ा हो जाता है तो लगभग में 10 से लेकर के 12 दिन भी लग जाते हैं। तो लगभग में 10 से लेकर के 12 दिन के आसपास में जो है ऊपर निकल के आ जाएगा आपका जो बीज होगा। जैसे ही ऊपर निकल के आए तो लगभग में जैसे ही आपकी जो फसल 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास में पहुंचेगी, जमकर के 2 से लेकर के 3 पत्ते ऊपर आ जाएंगे। तो उस टाइम पर आपको खेत में आपको प्रथम सिंचाई के माध्यम से हल्की जो है सिंचाई करना है। लगभग 3 से लेकर के 4 सेंटीमीटर के आसपास में हल्का खेत में पानी भर देना है, जिससे कि आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो कर सके। अब जैसे ही ग्रो करेगी 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में आपकी जो फसल पहुंचेगी, प्रथम सिंचाई कर देंगे तो उस टाइम पर आपके खेत में विभिन्न प्रकार के खरपतवार भी निकलेंगे। हाँ, अब आपको खरपतवार की जो निराई गुड़ाई करने के लिए जो खरपतवार पहले थोड़े बड़े तो हो जाए हाथ में पकड़ने लायक, तो इसलिए आपको जो है एक पानी और लगा देना है। अब जैसे ही पानी 20 से लेकर के 25 दिन के आसपास में जो पानी लगा देंगे तो 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में आपके खेत में ओंट आ जाएगी। ओंट आने के समय पर आप जो है प्रथम जो है उसकी निराई गुड़ाई कर देंगे। अब तरबूज की खेती में जो निराई गुड़ाई होती है वो सबसे ज्यादा सर्वमान्य होती है। अब आप लोग जो है निराई गुड़ाई कर देंगे, उसके जो बचे हुए जो अवशेष होंगे खरपतवार होंगे वो बाहर निकाल कर फेंक देंगे और पौधे के आसपास में जो मिट्टी होगी हल्की हल्की आसपास से लगा देंगे तो आपका जो पौधा मजबूत हो जाएगा और अच्छी तरीका से ग्रो करेगा। फिर उसके बाद में आपको कुछ मिश्रण बनाने हैं। मिश्रण बना करके आप पर पौधे के हिसाब से रखेंगे। मिश्रण में मैं आपको बताना चाहता हूं, मिश्रण में आपकी 40 से लेकर 45 किलोग्राम जो है सड़ी गोबर की खाद हो जाएगी, 20 से लेकर के 25 किलोग्राम वर्मी कंपोस्ट की खाद, और वहीं पर जो है आपकी जो डीएपी की खाद 6 से लेकर के 8 किलोग्राम, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया वाली खाद। इन सभी चीजों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद में पर पौधे के हिसाब से 40 से लेकर के 50 ग्राम के आसपास में रख देंगे। रखने के 4 से लेकर के 5 दिन के बाद में आपको पानी दे देना है, हल्की मात्रा में पानी दे देंगे, जिससे क्या होगा जैसे ही आपकी जो फसल है 40 से लेकर के 45 दिन के आसपास पहुंचेगी, फैल जाएगी, आपका खेत अच्छी तरीके से भर जाएगा, हरा भरा रहेगा और फ्लावरिंग स्टेज अच्छा रहेगा। हाँ, अब आपको जो इसमें कुछ रोग वगैरह
का भी प्रकोप होता है, उसके के लिए जस्ट ही सीरीज आएगी किसान भाइयों। और बीच में एकदम बता देंगे तो आपका जो वीडियो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा जो वीडियो होता है किसान भाइयों को पसंद नहीं होता, क्योंकि उनको भाई छोटी कम वीडियो में अच्छी जानकारी चाहिए। तो इसीलिए जो बीच का जो टॉपिक होता है मैं वहां से एक जो टॉपिक उठा करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दे दूंगा। फिर उसके बाद में जैसे ही आपकी जो फसल फ्लावरिंग स्टेज पे पहुंचेगी तो तरबूज की खेती में आपको पानी देना बहुत जरूरी होता है समय के अनुसार। लगभग 6 से लेकर के 8 दिन के अंतराल पर हल्की मात्रा में पानी देना है, जिससे क्या होगा, अधिक पानी देने से आपकी जो फसल है अच्छी तरीका से ग्रो करेगी और फ्लावरिंग स्टेज भी अच्छा रहेगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे ही जो आपकी जो फसल है बुवाई से 65 से लेकर के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है फल पक करके तैयार हो जाएंगे। और जो हमारे काले वाले फल होते हैं इनकी जो ज्यादा से ज्यादा वजन 3 से लेकर के 4 किलोग्राम के आसपास में रहता है। और जो हमारे नामधारी बड़े फल होते हैं उनका जो वजन होता है 8 से लेकर के 10 किलोग्राम के आसपास में, ज्यादा भी चला जाता है कम भी रहता है, ज्यादा ही जाता है कम तो रहता ही रहता है किसान भाइयों। तो 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में जो है आपकी जो फसल है पक करके तैयार हो जाएगी। अब एक साथ पूरी फसल तो पकती नहीं है, उसमें आपको जो पहले पके हुए फल हैं उनको तोड़ना है, तोड़ करके मार्केट में ले जाना है। बुवाई के 60 से लेकर के 65 दिन के आसपास में आपको प्रथम तोड़ाई करने को मिल जाएगी। और आप जो पके हुए फल को ऐसे दबा करके देखेंगे या ठप ठप मार के देखेंगे, डुल डुल की आवाज आएगी, तो आप जानिएगा आपका जो फल है पक करके तैयार हो गया। आप फल पक करके तैयार हो जाएगा। उसकी तोड़ाई करने के बाद में आप अपने नजदीकी मार्केट में आसानी से बेच सकते हैं। और उस टाइम पर मंडी भाव इसके 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से भी मार्केट में मिल जाते हैं। तो एक अच्छी खासी मोटी कमाई आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि तरबूज की खेती से एकदम उत्पादन की बात करते हैं तो 250 से लेकर के 60, 70, 80 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मोटा उत्पादन देखने को मिलता है। बेस्ट वैरायटियों का यदि आप लोग जो है सिलेक्शन करते हैं तब बेस्ट पॉइंटों के अनुसार करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आप किसी भी पॉइंट को मिस कर जाएंगे, बेस्ट वैरायटियों का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे या निराई गुड़ाई नहीं कर पाएंगे, या पर पौधे के हिसाब से जो मिश्रण होता है वो नहीं दे पाएंगे, तो वहां से आपका जो उत्पादन है बढ़ जाएगा। फिर आप लोग जो किसान भाई कमेंट करते हैं कि भैया इतना तो उत्पादन ही नहीं निकलता है तो बेस्ट तरीका से करते हैं तब, क्योंकि मैंने एक वीडियो में दिखाया भी था। तो जो एक किसान साथी इस प्रकार से जो आप तरबूज की एक सफल वैज्ञानिक खेती कर सकते हैं। इस प्रकार की खेती करने में कोई भी समस्या कोई भी डाउट आ रही है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग जो है कौन सी खेती करना चाहते हैं, कोई भी समस्या आ रही है खेती करने में तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें। तो जो है किसान साथियों इस प्रकार से तरबूज की खेती बिल्कुल आसानी तरीके से कर सकते हैं। और तरबूज की खेती करने में कोई भी डाउट आ रही है तो हमसे जो है जरूर संपर्क करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो किसान साथियों आज की जो ये तरबूज की खेती है वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नई और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।